चलो देखो नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद। बोलो द्विवेदी। हजारी प्रसाद। मतलब कि नाखून को तुम 1000 बार भी काट लो, नाखून 1000 बार नाखून बढ़ेगा। नाखून को तुम कितने बार काटोगे नाखून बढ़ेगा? इससे याद कर लो 1000 बार भी नाखून काटेंगे तो नाखून बढ़ ही जाएगा। इससे याद कर लोगे हजारी प्रसाद। अब ये जो है लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्यों मतलब लिखे हैं इस पे निबंध या ललित निबंध क्यों लिखे? जब इसकी बेटी प्रश्न पूछी है कि पापा पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं, तब लेखक को दिमाग ठनका कि भाई बात तो सही है, जब ये नाखून के कोई काम है तो हम काट ही लेते थे, बढ़ता क्यों है? तब लेखक ने एक निबंध लिखा जिसका नाम है ललित निबंध। वो तब वहां से चालू किए। जब मैं आदि मानव था, जब मैं जंगल में रहता था तो यही नख और दांत के सहारे में जिया करता था। पहले आग की भी खोज नहीं हुआ था, तो हम लोग कच्चा मांस खाते थे एकदम, जब ये नोच पोच के खा गए। फिर आके खोज, हाँ फिर आके खोजवा था पका के खाने लगे, तनी और स्वादिष्ट लगने लगा फिर मसाला। और बोल रहे हैं, लेखक बोल रहे हैं कि नाखून जो हमारा हथियार की तरह काम करता था। जब जरूरत पड़ता था तो हम नाखून बढ़ा बढ़ा कर रखते थे, जानवर को मार भी देते थे गथा के ना। उसके बाद बोल रहे हैं लेकिन आज आधुनिक समय में, वर्तमान समय में मानव ने परमाणु बम के सहारे, आधुनिक हथियार के सहारे जो आगे बढ़ने लगा है, आगे बढ़ने लगा। नाखून जो है हमारा, जो नाखून होता है ना, वो पशुता का प्रमाण दिखाता है। मतलब हम लोग नाखून बढ़ता है ना तो प्राकृतिक हमको बोलता है कि तुम अभी भी पशु हो, तुम नाखून काट लेते हो, क्या समझते हो हम बढ़ना छोड़ देंगे, हम बढ़ेंगे आदि समय तक, वो अनंत समय तक बढ़ते रहेंगे। और प्राकृतिक हमको याद दिलाता है, क्या याद दिलाता है? तुम अभी पशु के समान हो, गाय भैंस के समान हो, कुत्ता बिल्ली के समान हो। और तुम नाखून काट लोगे तुम मनुष्य हो जाओगे, तुम आदमी के मनुष्य हो जाओगे, हीरो हीरोइन हो जाओगे। आजकल की स्त्री क्या करती है? आज ये उसका ढंग है। आजकल के मानव खास करके स्त्री नाखून को संवारने लगी है, चंद्राकार देने लगी है, त्रिभुजाकार देने लगी है। नाखून कैसे छील छील कौन लोग काम मिलेगा? देखोगे बहुत सारी लड़कियां बहुत क्यों होती पहले ऐना के सामने डाल देगी ऐसे करके 10 सवारी फाड़ेगी। पड़ेगी कि वो खाली माले समाने में नाखूने समाने में समय बर्बाद कर देते। ये सबसे बचो, समझी? उसके बाद क्या करने, और नाखून काट लेते हैं, नाखून काट लेते हैं, हम पशु से भिन्न दिखे। ऐसा करना भी चाहिए ना। और नई जिंदगी जीना चाहता, नई जिंदगी जीना चाहता है। और उसके बाद लेखक बोलते हैं आज का मानव जो है, आज का मानव जो है परमाणु हथियार है ना, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसकी भी चर्चा करते हैं। ये जो है आधुनिक जो है मतलब अधिक मात्रा में जो है, अधिक मात्रा में जो तबाही हुआ था, तबाही के बारे में भी बात करते हैं कि ये गलत है। जो परमाणु हथियार बना लिए, बड़ा बड़ा बम बना लिए, और हम अपने के ताकतवर दूसरे को नीचा समझने के लिए जो हम मतलब जो चीज हम यूज करते हैं, हथियार को यूज करते हैं, वो मानव सभ्यता के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा है? नहीं है। अच्छा है? अगर हम लोग मान लो बड़ा आदमी होगी, छोटा आदमी को नीचा दिखाएंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे, अच्छा ही है? इसी तरह से कि पर नागासाकी और हिरोशिमा पर जिस तरह से परमाणु बम गिराया गया था, अधिक मात्रा में क्या हुआ था, तबाही हुआ था, मानव हिंसा हुआ था, ये एकता को क्या करता है? तोड़ देता है। लेकिन इस चीज के लिए क्या है? नाराज है। लेखक क्या है? नाराज है। और लेखक बोलते हैं कि हमको उसी तरह से रहना चाहिए था जिस समय से आदि मानव रहते थे। नाखून के बल से थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता है तो नछोड़ बछोड़ लेते थे, परमाणु हथियार यूज नहीं करते। अभी एक गोली मारे खट मर गया ना, समझे? इस तरह से। और उसके बाद बोल रहे हैं, और नाराज होकर जो है लेखक जो है मनुष्य की, और लेखक बोल रहे हैं अगर हम किसी मनुष्य को निगाह, मतलब किसी मनुष्य पर निगाहें रखते हैं तो मनुष्य क्या होता है? अनुशासन में रहता है। क्या रहता है? अनुशासन में। उसी तरह से बोल रहे लेखक बोल रहे हैं, उसी तरह से अगर हम नाखून को ध्यान में रखते हैं, निगाह टिका के रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, निगाहें टिका कर रखते हैं, नाखून उस वक्त देखोगे नहीं बढ़ेगा। जैसे निगाह काटा है नाखून बढ़ गया, नहीं होता है? इसी तरह से बोले हैं। बहुत अच्छा कहानी है, इसको क्या करो आप नोट कर लो।